एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देख रहे हैं प्राइम टाइम। तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि किसानों की लड़ाई विपक्ष ने हथियाई। आइए अब आपको ये बताते हैं कि रात 12 बजे से लेकर किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ है। रात 12:14 पर मंच से राकेश टिकैत बोले, पब्लिक आने लगी है, ये आंदोलन शांति से चलेगा। रात 12:47 पर राकेश टिकैत ने ट्वीट किया और लिखा कि अब लड़ाई आर पार की हो गई है। वहीं रात 1:10 पर आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की। रात 1:16 पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत से बात की और फिर रात 1:17 पर पश्चिमी यूपी में किसानों से गाजीपुर कूच करने की अपील की गई। और इसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से रात भर जो ड्रामा चला वो सुबह क्या हुआ। फिर सुबह 8 बजे गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो गया। सुबह 8:40 पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। सुबह 8:50 पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और सरकार पर हमला बोला। फिर सुबह 8:53 पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से बात की, किसानों की लड़ाई लड़ने का वादा किया। सुबह 9:49 पर गाजीपुर में किसानों के मंच पर पहुंचे आप के 3 विधायक। और चलिए सीधा गाजीपुर बॉर्डर का ही रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे वहां से लगातार बने हुए हैं। वीरेश, देखिए हम सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को जरूर बता रहे हैं कि रात 12 बजे से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से हालात बदले हैं। क्योंकि आप तो बॉर्डर पर मौजूद हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि अभी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का रुख आप देख पा रहे हैं। देखिए, अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो जो यहाँ आंदोलन चल रहा था, जो भाषणबाजी चल रही थी, जो स्पीच चल रही थी, वो अब नहीं देखने को मिल रही है। गाड़ियों का जो एक तांता था वो भी अब जा चुका है और ऐसे में अभी जो आंदोलन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जो स्थानीय प्रशासन है, गाजियाबाद के एसएसपी और डीएम यहाँ का निरीक्षण करके अभी जा चुके हैं और पूरा जो आला अमला है वो यहाँ आया हुआ था। और किसान आंदोलन को देखकर, सुरक्षा को देखकर, इजराइल दूतावास में जिस तरीके से धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर किसान आंदोलन काफी संवेदनशील हो चुका है। और ऐसे में मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है इस आंदोलन को लेकर कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। और यही वजह है कि जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो काफी अलर्ट है। लखनऊ से भी इनकी पेंच कसी गई है। सोर्सेज से ये खबर मुझे मिली है कि मुख्यमंत्री स्थानीय प्रशासन से, गाजियाबाद के स्थानीय प्रशासन से बेहद नाराज हैं। और कारण ये है कि उनका ये मानना है कि मिस हैंडलिंग हुई है। मिस हैंडलिंग नहीं हुई होती तो कल ये राकेश टिकैत के धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जा सकता था। और जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद नाराज है गाजियाबाद के प्रशासन से। और एक और अहम खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को देना चाहता हूं। एक मिस हैंडलिंग ये भी हुई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 बड़े आला अधिकारियों की आपसी टकराहट एक बड़ी वजह बनी है इस धरना को समाप्त नहीं होने की वजह की। कारण यह है कि उनमें अपने श्रेय लेने की होड़ मच गई थी कि किसको श्रेय मिले, यानी धरना समाप्त हो जाएगा तो फला को श्रेय मिल जाएगा। एक ने सोचा कि दूसरे को श्रेय मिल जाएगा। इसमें राकेश टिकैत का जो धरना था वो खत्म नहीं कराया जा सकता। 2 अधिकारियों की जो अदावत है वो आड़े आ गई वीरेश, और इसी वजह से जो धरना खत्म हो सकता था वो धरना खत्म नहीं हो पाया और इसीलिए सीएम भी गंभीर है और बैठक चल रही है। वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे क्या हुआ आज दिन भर ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताते हैं। सुबह 10 बजे की अगर बात कर लें तो राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता है। सरकार पर राहुल गांधी ने सुबह 10 बजे ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। फिर सुबह 11:19 की अगर बात कर लें तो प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान पर हमला देश पर हमला है। सुबह 11:29 पर मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रोका। सुबह 11:30 बजे पानीपत टोल प्लाजा टोल मुक्त करवाने किसान पहुंच गए। सुबह 11:32 पर सिंघू बॉर्डर पर लाठियों के साथ स्थानीय लोग जमा हो गए। इसके बाद सुबह 11:57 की अगर हम बात करें तो यहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का किसानों के समर्थन में ट्वीट सामने आया। दोपहर 12 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर पहुंचे। राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की। फिर दोपहर 12:05 पर हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने रोड जाम कर दिया।
दोपहर 12:42 पर रुड़की से नारसन बॉर्डर पहुंच गए किसान। दोपहर 1:09 पर मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक पंकज मलिक भी पहुंच गए। और वीरेश लगातार मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए हम सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बता रहे हैं और अगर हम टाइमलाइन देखें पूरी तो रात से ही सियासत की एंट्री हो चुकी थी इस पूरे आंदोलन में और आज उसका बड़ा रूप हमें देखने को मिला। महापंचायत में तमाम जो सियासी दल के नेता हैं वो हमें आज देखने को मिले। वीरेश, एक बार अपना सवाल दोहराएं। वीरेश, आवाज मिल पा रही है आपको? वीरेश, देखिए सवाल मेरा ये है कि हम जो पूरी टाइमलाइन दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उस टाइमलाइन को अगर देखें तो ये समझ में आ रहा है कि रात से ही जो तमाम ड्रामा हुआ, जिस तरीके से हमने देखा कि घमासान हुआ, उसके बाद ही सियासत की एंट्री हो गई। और आज महापंचायत में तो तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उन्होंने किसानों का मंच भी साझा किया, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का यहां पर अब कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर किसानों का आंदोलन होता है, नौजवानों का आंदोलन होता है तो राजनीतिक दल काफी सक्रिय हो जाते हैं और यही वजह है कि आज सवेरे सबसे पहले जयंत चौधरी आए, उसके बाद से मनीष सिसोदिया आए, अजय कुमार लल्लू आए, तो जो राजनीतिक दल के नेता हैं चंद्रशेखर भीम आए यहाँ पर, जो भीम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जिनका नाम है, वो आए, तमाम आम आदमी पार्टी के और विधायक आए। तो जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं उन्होंने रोटियां सेकी है, ये अलग बात है, लेकिन वो इस मंच पर आए राकेश टिकैत के साथ। लेकिन राकेश टिकैत ने सबसे ये आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें और उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई है उससे एक सबक मिला है कि आंदोलन अगर हिंसात्मक होगा तो वो खत्म हो जाएगा और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से हमें आंदोलन चलाना है और वो ये सबक लगातार अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको देते रहे। और जो आंदोलन कल खत्म हो सकता था, सरकार का मानना है कि उसे बढ़ा दिया स्थानीय अधिकारियों ने, क्योंकि कल राकेश टिकैत के साथ लगभग 100-200 के किसान थे और अगर जब मैं सवेरे 7 बजे आया तो उस समय भी 200-300 किसान थे। लेकिन इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं किसानों की संख्या 5000 से ज्यादा है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हुई है। अभी गाजियाबाद के एसएसपी, गाजियाबाद के डीएम यहां आए थे, निरीक्षण कर गए हैं। इजराइल दूतावास में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई है, इसलिए आला अधिकारियों का जो दौरा है वो बढ़ गया है गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस तरीके से कोई अपनी घटना न हो इसके लिए सरकार बहुत मुस्तैद है। मुस्तैद इसलिए है कि मुख्यमंत्री ने सियासत में भी हलचल बढ़ा दी है, अगर ये कहीं तो गलत नहीं होगा। वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, और क्या कुछ हुआ आगे आज वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दोपहर 1:16 की अगर हम बात कर लें तो आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी महापंचायत में पहुंचे, जो कि मुजफ्फरनगर में हो रही थी। 1:16 की बात है। इसके बाद 1:17 यानी कि ठीक 1 मिनट की बात अगर हम कर ले तो आज सांसद संजय सिंह महापंचायत में पहुंचे। दोपहर 1:23 पर महापंचायत को देखते हुए नेट बंद कर दिया गया। दोपहर 1:33 पर नरेश टिकैत महापंचायत में पहुंचे। दोपहर 1:36 पर फतेहाबाद में लघु सचिवालय के सामने किसानों ने जाम लगा दिया। फिर दोपहर 1:44 पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। फिर जब दोपहर के 2:03 हुए तो सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ। दोपहर 2:20 पर टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन के विरोध में स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। दोपहर 2:40 पर गाजीपुर में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ एफआईआर का ऐलान हुआ। दोपहर 2:48 पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय लल्लू गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। वहीं दोपहर 3:12 पर बागपत में जयंत चौधरी ने घायल किसानों से भी मुलाकात की और फिर दोपहर 3:56 पर सिंघू बॉर्डर पर भीड़ किसानों के मंच तक पहुंच गई।
शाम 4:28 की बात करें तो योगेंद्र यादव गाजीपुर में किसान आंदोलन के मंच पर पहुंच गए। शाम 4:45 की बात करें तो आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने महापंचायत को संबोधित किया। फिर जब शाम के 4:49 हुए तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर तमाम सवाल दागे। और वीरेश चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वीरेश देखिए जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई उसकी जानकारी आप दे रहे हैं, सियासत की एंट्री हुई ये भी आज हमने दिन भर देख लिया, लेकिन अभी अगर मौके की बात करें तो आप क्या माहौल देख पा रहे हैं? क्या पूरी तरीके से शांति है या अभी भी कुछ गहमा गहमी नजर आ रही है? किसानों का किस तरीके से रुख है? देखिए रात का समय है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको दिखाने की कोशिश करें। हालांकि अगर मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूं, गाड़ियों का तांता यहां लगा हुआ था वो कम हुई है, किसानों की भी संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन किसान पंचायत चल रही है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ 5000 के करीब यहाँ किसान लगभग हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि रात में किसान लगभग 100-200 थे। सुबह 7 बजे जब मैं आया तो उस समय किसानों की संख्या लगभग 200-300 थी, लेकिन इस समय 5000 है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि गाजीपुर बॉर्डर को दिखाने की कोशिश करें। अगर कैमरे में जो कैद हो सकती है तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो चीजें चल रही हैं उसे सरकार भी देख ले और जनता भी देख ले, क्योंकि आंदोलन में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जिलों में लौट चुके थे वो फिर वापस आए हैं। इसीलिए संख्या 5000 के आसपास बताई जा रही है और देखने को मिल रहा है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। राकेश टिकैत का इस बार और जो किसान नेता हैं उनका बार बार इस मामले को लेकर जोर था कि आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, मीडिया के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और बहुत ही सरलता और सहजता से लोगों से बात किया जाना चाहिए। अगर प्रशासन के लहजे से हम कहें तो प्रशासन भी जो किसान नेता हैं उनके पंचायत में किसी भी तरीके से व्यवधान नहीं डाल रही है। मीडिया को भी बहुत परेशानियां नहीं आ रही हैं। जो प्रशासन के लोग हैं वो जो किसान पंचायत है उससे लगभग 50 मीटर की दूरी बनाए हुए हैं। सुरक्षा उन्हें जरूर मुहैया कराई गई है, लेकिन हाई अलर्ट दिल्ली में है, हाई अलर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जिस तरीके से जो इजराइल दूतावास पर हमला हुआ है उसको लेकर एक अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास में चली है, क्योंकि संवेदनशीलता बढ़ी है किसान आंदोलन को लेकर और ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो सके इसे रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि गाजियाबाद के एसएसपी डीएम ने ये धरने स्थल का अभी मुआयना किया है और साथ ही साथ उनके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं वो भी आए थे। उन्होंने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है और किसानों से बात भी की है, समझाने की कोशिश की है। एक सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि स्थानीय प्रशासन राकेश टिकैत से एक और दौर की वार्ता जरूर करेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है, क्योंकि कल की वार्ता विफल हो गई है और विफल होने के मैंने कई कारण बताए। एबीपी गंगा के दर्शकों को यह बताया कि दो पुलिस अधिकारियों की आपसी जो तानातानी है, आपसी मनमुटाव है, आपसी जो होड़ है, उसकी वजह से भी कल वार्ता सफल नहीं हो पाई। जो एक विधायक हैं उनकी वजह से भी वार्ता सफल नहीं हो पाई। कई कारणों में से ये दो कारण महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की वो तस्वीर बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जनता तक वो स्वच्छ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे हुआ। आखिर ये जो धरना कल खत्म होने पर एकदम लगता था कि ये खत्म हो गया। किसान भी ये मान रहे थे, राकेश टिकैत भी मान रहे थे, किसान आंदोलन के नेता भी मान रहे थे कि आंदोलन कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लाल किला पर हिंसा हुई, दिल्ली में हिंसा हुई, उसके बाद से जनमानस में एक आक्रोश था इस आंदोलन को लेकर और ये आंदोलन बहुत डिफेम हो गया था, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई थी। लेकिन अचानक 5000 से ज्यादा किसान आज आ चुके हैं। कल किसानों को बहुत समर्थन यहाँ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी समर्थन है, क्योंकि जन सामान्य के जो लोग हैं उनमें भी एक ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर क्या जैसा कि आप बता रहे हैं और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कल जो संख्या थी अब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए अब देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरा आंदोलन है वो किस तरफ बढ़ता है, क्या मोड़ लेता है। वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और ये दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को कि गाजीपुर बॉर्डर पर दरअसल क्या कुछ चल